दोस्तों, मियाँ बीबी को लेकर इस्लाम में बहुत सी बातें फैली हुई है। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में बीबी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि रमज़ान के महीने में बीबी के साथ हम बिस्तरी नहीं होना चाहिए, तो कोई कहता है कि शब बारात की रात को हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स के ज़रिए से इस तरह की बातें पूछते रहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से मौके हैं जहां पर बीबी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि जहां पर हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शब बारात की रात को बीबी के साथ में हम बिस्तरी करना कैसा है, इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी ये गलत फहमी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको शब बारात की और फजीलत के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, आखिर इस रात में क्या होता है। उसके बाद में हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। दोस्तों, शब बारात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी कि शख्स ने कितने नेकियां की है और कितने गुनाह किए हैं, ये सब कुछ लिखे जाते हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शब बारात शाबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हो। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस शब को लिखा जाता है और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात में लोगों का रिस्क उतारा जाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखें कि शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो, वहीं इस रात हमारा नाम भी मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। तो याद रखें, इस रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इसे बेवाकिफ होता है और वो बाजारों में घूमता रहता है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है। हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है कि शब बारात को हमारा भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो। इसलिए इस रात में जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह सब लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों में ये बात फैली हुई है कि शब बारात की रात को बीबी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि इस रात में बीबी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 4 ऐसी जगह है, 4 ऐसे मौके हैं जहां पर आप अपनी बीबी से नहीं मिल सकते हैं, यानी कि सिर्फ इन 4 मौक़ों पर आप अपनी बीबी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जहां चाहें जब चाहे बीबी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, बल्कि मियाँ बीबी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना इबादत में शुमार किया गया है। अब दोस्तों, आपको वो 4 जगह भी बता देते हैं जहां पर इस्लाम में मियाँ बीबी का आपस में मिलना हराम है, यानी कि इन 4 जगहों पर बीबी के साथ हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 1, रोज़े की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीबी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, इसलिए रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि
कि रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स रोजे से है तो रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी से मना फरमाया गया है। यानी कि रोजे की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में रात को अपनी बीवी से मिल सकते हैं। रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवी के पास जाना जायज़ है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत है जहां पर बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। यानी कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो उसके बाद एहराम की हालत में वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता। याद रखें, जब एक आदमी हज पर या उम्रा पर जाता है तो वो एहराम बांधता है और उसके बाद वो जब तक एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता। यानी कि तब तक वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता। एहराम की हालत में हमबिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 3, हेज की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हेज की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स मतलब माहवारी शुरू हो जाए तो उस दौरान आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। इस दौरान हमबिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि हेज की हालत में ऐसा करना हराम है और गुनाह का काम है। इसलिए याद रखें कि हेज की हालत में भी आप कभी भूल कर भी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी ना करें। नंबर 4, इत्तिकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह है इत्तिकाफ, यानी कि जब कोई इंसान इत्तिकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसके बाद हमबिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि इत्तिकाफ पर बैठने के बाद जब उसका इत्तिकाफ पूरा नहीं हो जाता तब तक मियाँ बीबी का आपस में मिलना जायज़ नहीं है। यानी कि मियाँ बीबी का हमबिस्तरी करना सही नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इत्तिकाफ रमज़ान के महीने की आखिरी अशरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिदों में या फिर अपने घरों में इत्तिकाफ पर बैठते हैं। उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से मना किया गया है। यानी कि सिर्फ इन 4 मौक़ों पर आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जब चाहें, जहां पर चाहें, दिन या रात में आप अपनी बीवी के साथ मिल सकते हैं। आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप इसको दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए और उनकी भी ये गलत फहमी दूर हो जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।